शांति। आज 4 अक्टूबर 2021 है। आज बाबा हमें अव्यक्त इशारों के अंदर आत्मिक शक्ति और परमात्म शक्ति से हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में स्पष्टीकरण दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं बाबा के द्वारा ही बाबा के अव्यक्त इशारों से। वह आत्मज्ञानी भी जिस्मानी अल्पकाल की तपस्या से अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आप रूहानी तपस्वी परमात्म ज्ञानी हो तो आपका संकल्प आपको विजयी रत्न बना देगा। अनेक प्रकार के विघ्न ऐसे समाप्त हो जाएंगे जैसे कुछ था ही नहीं। माया के विघ्नों का नाम निशान भी नहीं रहेगा। तो आज बाबा हमें बता रहे हैं कि जो आत्मज्ञानी हमने देखा द्वापर युग से कई रिद्धि सिद्धि वाले महात्माएं तपस्वी रहे, भले ही हमने उनको नाम तपस्वी का दिया लेकिन उनकी तपस्या पूरी तरह से रूहानी नहीं थी। ना ही उनको आत्मा का ज्ञान स्पष्ट था, ना ही उनको परमात्मा का परिचय स्पष्ट था। उन्होंने क्या विधि अपनाई? उनकी जिस्मानी तपस्या थी। उन्होंने अपनी देह को पूरा नियंत्रण में किया और दैहिक शक्ति से आत्मा तक पहुंचने का प्रयास किया और कई हद तक भी उन्होंने उसमें सिद्धि प्राप्त की, भले ही वो एक जन्म की या अल्पकाल की ही क्यों ना रहे। तो जब हम इनडायरेक्टली आत्मा को जान करके या इनडायरेक्टली आत्मा को देह के द्वारा भी कोशिश कर सकते हैं नियंत्रण में करने की और उससे भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, तो ज़रा सोचें कि जिसको यथार्थ परिचय हो आत्मा का और परमात्म शक्ति भी उसके साथ हो, वो क्या नहीं कर सकता। तो इसलिए हम अपने इस समय संगम युग के जीवन को समझें और जो बाबा ने हमें ज्ञान का और अनुभव का खजाना दिया है, योग का बल दिया है, उस चीज़ को हम ज़रूर अनुभव करें और उसका महत्व समझें। ये कोई कम बात नहीं है। हमारी तपस्या बहुत ही सूक्ष्म है। हमारी तपस्या है जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है उस ज्ञान के आधार उसी ट्रैक पर चलना। और आज बाबा ने कहा कि इसके द्वारा हम विजयी रत्न बन सकते हैं, क्योंकि हमारी सिद्धि केवल इस एक जन्म की नहीं है। हम आत्मा के अंदर परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ रहे हैं जो हमें नई दुनिया में ले जाएगा। इतनी बड़ी सिद्धि तो किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकती है। भले कोई कितने भी साक्षात्कार करे, कितना भी वो अपने आप को तंत्र मंत्र से या कितनी भी रिद्धि सिद्धि दिखा दे, लेकिन नई दुनिया रचना और उसमें जाना और 21 जन्मों की राजाई प्राप्त करना, ये आज तक ना किसी से हुआ है और ना ही परमात्मा शक्ति के बगैर किसी से हो सकता है। इसलिए अपनी तपस्या और अपने इस तपस्वी जीवन को यथार्थ समझें, ये भी ज्ञान है। तो इसको समझते हुए आइए हम सभी बाबा की शक्ति को यूज़ करते हुए विजयी होने का लक्ष्य लेकर के पुरुषार्थ में आगे बढ़ें। ओम शांति।